प्यारे बच्चों, हम सब कल पढ़ रहे थे पाठ 1। पाठ का नाम है, शीर्षक है नव प्रभात, जिसके कवि हैं सुहान लाल द्विवेदी। तो कल हम जहां तक बताए थे उसको संक्षेप में बताकर फिर आगे हम बढ़ते हैं। हम बता रहे थे कि कवि हमें सुबह उठने की प्रेरणा देता है, हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम सुबह तरोताजा प्रसन्न रहें, ताकि उस दिन आने वाले किसी भी परिस्थिति का सामना हम अच्छी प्रकार कर पाएं। ऐसे भी जीवन में किसी भी परिस्थिति में या कठिन से कठिन परिस्थिति में हमको हिम्मत रखनी चाहिए। सुबह का प्रत्येक प्राकृतिक अंग, प्रत्येक तत्व हमको यही सिखाता है कि नए उत्साह से, नए जोश से, नए आत्मविश्वास से हमें काम में तत्पर होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को अपनाना चाहिए, अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। मन में हमेशा एक सकारात्मक सोच रखना चाहिए, नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ नया प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। नव प्रभात का अर्थ होता है नई सुबह। हर सुबह एक नई सुबह है और यह नई सुबह हमें इसी की प्रेरणा देती है। सुबह जो बदलाव होता है, सुबह जो परिवर्तन होता है, वह बदलाव, वह परिवर्तन सुबह का जो हमें यह संकेत करता है, यह बताता है कि हमको भी इस प्रकार का अपने जीवन में बदलाव करना है। सुबह की उज्जवल किरणें, लालिमा युक्त आसमान, बहती ताजी हवा, मलय गिरी से आती सुगंधित हवा, पक्षियों का कलरव, आनंद से भरा गान पक्षियों का, डालों पर फूलों का, पत्तियों का हिलना डुलना, झूमना खुशी से, प्रकृति का यह सारा सौंदर्य सुबह का हमें ऊर्जा से भर देता है। हमारे अंदर एक स्फूर्ति का संचार करता है और यह परिवर्तन का समय, यह नया सुबह प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान करता है कि वह भी अपने तन मन के अंधकार को दूर करे और अपने जीवन को ऊर्जा और आनंद से भर ले। यही भाव इस कविता में है। कवि कहते हैं, आया सुबह सवेरा राही, अगजग की निद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही। वह बदलाव का क्षण आ गया, वह नया प्रभात आ गया, जब अंधकार में सारा जगत जड़ चेतन सोया हुआ था, आलस में, नींद में डूबा हुआ था। अब वह निद्रा टूट गई, अब वह समय बीत गया, वह चला गया। अब आसमान में सूर्य की किरणें निकल आई, आसमान लालिमा से युक्त हो गया, प्रकाशमान हो गया, लालिमा युक्त हो गया और सुबह मलय गिरी से आने वाली ताजी सुगंधित हवा बहने लगी। क्यों? क्योंकि सुबह आ गई, क्योंकि बदलाव हो गया, क्योंकि परिवर्तन हो गया, क्योंकि नया प्रभात आ गया। और सुबह क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ? कभी आगे कहते हैं, डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल, किसने रंग बिखेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। सुबह होने पर कोपलें जो डालों पर निकली हुई थी और विकसित हो गई और निकल गई, जो कलियां छोटी थी और बड़ी हो गई, जो
कलियां अधखिली थी, आज सुबह होने पर वह पूरी खिल गई और कोपलें और बड़ी हो गई। विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर नई नई कोपलें अपने नए 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 रंग के साथ निकली हैं। मानो प्रकृति में चारों तरफ पेड़ पौधों में मानो अलग अलग रंग बिखेरा हुआ है। इन कोपलों का रंग कहीं स्वर्णिम है, कहीं सुनहला है, कहीं ताम्र रंग है, कहीं तांबे की तरह लाल है, कोई नीला है, कोई उज्जवल है, चमकदार है। इस तरह विभिन्न रंगों से प्रकृति भर गई। पेड़ पौधों का रंग बिरंगा प्रकृति दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वह मानव प्रकृति सुबह होने पर खुशियां मना रही है। इसलिए तुम भी उठो, तुम भी प्रसन्न हो जाओ, आलस को त्यागो, निद्रा को छोड़ो और जग जाओ। क्यों? क्योंकि आया सुबह सवेरा आए, क्योंकि वह सौभाग्यशाली क्षण, वह बदलने का क्षण, वह सुंदर समय नव प्रभात आ गया। तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल में धोलो, मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। अब कभी कहते हैं कि सुबह हो गई तो अब तुम भी जग जाओ, आंख खोलो और सुबह के इस प्रकाश को देखो, जो वह प्रकाश जो ऊर्जा से, जो सौंदर्य से भरा हुआ है, उसको तुम पियो, उसको देखो, उसका सेवन करो और जिससे तुम्हारा मन, जिससे तुम्हारा तन स्वस्थ हो। केवल तन ही नहीं, मन भी प्रसन्न हो। मन का अंधेरा दूर करो, तन को स्वस्थ करो, उठो, क्योंकि वह क्षण आ गया, वह सुंदर नव प्रभात आ गया। तुम भी उठकर तन मन को प्रसन्न करो, मन का अंधेरा दूर करो और तुम बदलो, तन से स्वस्थ बनो, मन से स्वस्थ बनो, मन से प्रसन्न हो। क्योंकि आने वाले समय में हमको अपने जीवन के लिए प्रयत्नशील होना है, प्रयत्न में लग जाना है, काम में लग जाना है। तो जब तक हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, तरोताजा नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? इसलिए यह बताने के लिए सुबह आ गया, नया प्रभात आ गया। इसलिए अब हम बदलने के लिए, अब हम काम करने के लिए तैयार हो जाएं, निद्रा आलस को छोड़कर अब हम भी जग जाएं और हम भी सुबह के इस माहौल में, सुबह के इस वातावरण में हम भी तरोताजा हो जाएं, हम भी खुश प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्नता को, ऊर्जा को, स्फूर्ति को अपने अंदर भर लें। इसलिए कभी कहता है आगे, भर लो यह आलोक प्राण में, विहगों की रब कंठ गान में, नव प्रभात बन डालो राही, आया सुबह सवेरा राही। कभी कहते हैं कि सुबह होने पर चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, चारों तरफ प्रकाशित हो जाता है सूरज के निकलने से और आलोक भर जाता है। यह आलोक कितना सुंदर और कितना ऊर्जावान है, स्फूर्तिवान है। कभी कहता है इसका सेवन करो, इसको देखो और अपने प्राणों में जितना भर सकते हो भर लो। और सुबह होने पर जब आप बिस्तर पर सोए होते हैं तो इससे पहले पक्षियां चहचहाने लगती हैं, उड़ने लगती हैं, डालों पर फुदकने लगती हैं और आप देखें तो आपको लगेगा कि ये बड़ी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्नता से फुदक रही है। उस समय जो पक्षियां चहचहाती हैं, मानो हो कि वो चहचहा नहीं रही है, वो गा रही है। पक्षियों के इस चहचहाने को हम कहते हैं कलरव। मानो खुशी के गीत गा रहे हैं पक्षी सुबह होने का। सुबह होने पर बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए पक्षी चहचहा रहे हैं। तो कभी कहते हैं तुम भी उठो और इन विहगों, विहग मतलब पक्षी, पक्षियों के इस रब कंठ गान में, इस रब को, इस आवाज में, इस ध्वनि में जो खुशी है, उस खुशी को धारण करो। तुम भी इस खुशी में शामिल हो जाओ और जितना सौंदर्य और जितनी ऊर्जा और जितने खुशी प्रसन्नता से यह नया प्रभात भरा हुआ है, तुम भी वैसा ही खुशी, ऊर्जा और स्फूर्ति से भर जाओ और इतना कि तुम भी जैसे नया प्रभात है, तुम भी वैसे ही नया प्रभात की तरह हो जाओ। क्योंकि वह समय आ गया, क्योंकि वह क्षण आ गया, वह सुबह होने वाला है, वह
सौभाग्यशाली क्षण आ गया, नया प्रभात आ गया, आया सुबह सवेरा राही। इसलिए इस क्षण में, इस पल में उठकर हम अपने काम में लग जाएं, आलस त्याग कर, निद्रा त्याग कर, और नए जोश से, नए उत्साह से, आत्मविश्वास के साथ अपने काम में प्रयत्नशील हो जाए, काम में लग जाए और आनंद से भर जाए, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाएं। धन्यवाद।